लाइन सेगमेंट कहता है कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिए ए एंड बी पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट बन जाएगी। पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे स्मॉल डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट जो उसका सेगमेंट और एक इसकी फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, ये सभी पॉइंट मैंने आपको लेके साइड वैल्यू, सॉरी सेगमेंट नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली लाइन आएगा। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, और एक लाइन हैज नो फिक्स लेंथ, उसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होगी। ना तो लाइन का कोई एंड पॉइंट होगा, ना ही लाइन की कोई फिक्स लेंथ होगी, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू तक आगे बढ़ती है, हमें नहीं पता कहाँ तक आगे बढ़ रही है ये। तो इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होगी, कोई इसका एंड पॉइंट भी नहीं होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, इसको मैं ठीक करके भेज दूंगा। आगे कहता है रे किसे वे ने लाइन सेगमेंट था ए बी को जब हमने एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाया ओनली, लाइन के लिए तो हमने क्या किया था, दोनों डायरेक्शंस में आगे बढ़ाया था। वे के लिए हम सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे, किसी भी साइड में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ाएंगे तो बी इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, बी से स्टार्ट किया इसने, और बी से ये कहां तक जा रहा है, ए की तरफ आगे जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे बी ए। अगर ये ए से एंड हो गया और बी की तरफ आगे ये बढ़ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, और ए बी के ऊपर एरो इस तरह से लगाएंगे कि ए पर इसका एंड पॉइंट है और बी की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कहता है वे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जैसे ए इसमें एक एंड पॉइंट है, बी इसमें एक एंड पॉइंट है, तो इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा। वे डज नॉट हैव ए डेफिनेटेड, तो हमें पता है कि यहाँ तक का कल हमने डिस्कस कर लिया था, इसके आगे का अभी हम देखते हैं। एक बेटा कंचन, पहले तो अपना वीडियो बंद करो बेटा, और एक क्लास टाइम पर ज्वाइन किया करो बेटा। ठीक 7:30 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो ठीक 6:30 पर आप क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, ये जो बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमारी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। अगर हमें ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे ना, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे फिर हमें। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना, और एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूँ मैं। ठीक है, और इनको नोट भी करना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज को नोट कर लिया, क्वेश्चंस नोट कर लिए, फिर नोटबुक में और चले नहीं, इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है। फिर नोटबुक में जो भी मैं पीडीएफ भेजता हूँ, कंप्लीट नोट करनी है। देखो, आज का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लेन। प्लेन क्या होता है? ये प्लेन वो प्लेन नहीं है जो उड़ने वाला प्लेन होता है, ये अलग प्लेन है। कहता है फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंडेड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड प्लेन। कहता है कोई एक फ्लैट सरफेस होता है, समतल सरफेस होता है, सतह होती है कोई समतल, विच एक्सटेंड्स एंडलेसली, जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने लाइन को आगे बढ़ाया था ना, उसी तरह से कहता है कोई भी फ्लैट सरफेस होता है, ये समतल सरफेस होता है, तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सरफेस ऑफ ए पेज कहता है जो हमारा पेज होता है, पेज का जो सरफेस होता है या फिर पेज के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं। पेज को हम जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, पेज हमारे पास स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो एक समतल सरफेस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल समतल होता है, वो ब्लैक बोर्ड को हम आगे बढ़ा सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में, तो वो भी क्या होता है, कंचन। जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको भी हम किस में काउंट करते हैं, प्लेन में काउंट करते हैं। उसके अलावा कहता है कोई फ्लोर हो, कोई वॉल्स हो हमारी रूम की, हमारी जो रूम होते हैं उसमें फर्श होती है, दीवारें होती हैं, वो भी किसका काम करती हैं, प्लेन का काम करती है। कोई भी समतल सरफेस हो सकता है। जैसे आपके पास स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो ऊपर वाला हिस्सा है, वो भी एक प्लेन की तरह काम करेगा आपके पास। ठीक है। और कोई भी आपके पास समतल जमीन होगी, वो भी आपके लिए किसका काम करेगी, एक प्लेन का काम करेगी। ब्लैक बोर्ड भी प्लेन का काम करेगा, कागज भी प्लेन का काम करेगा। तो प्लेन का मतलब ये है कि कोई एक सेम तरह का एक सरफेस होना चाहिए, समतल सरफेस होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। सरफेस ऑफ पेज हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वॉल्स हो गई, दीवार हो गई, फर्श हो गई, इन सभी को हम क्या नाम देते हैं, प्लेन नाम देते हैं। ठीक है। ये ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस में इस तरह से यूज आएगा कि एक प्लेन में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की, एक प्लेन में हमने इस तरह से एंगल ड्रॉ किया, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा प्लेन क्या हो गया है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए प्लेन कुछ भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, कोई मैच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है प्लेन। देखो, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन क्या होंगे, the two lines which cross each other at a common point are called intersecting lines। कहता है दो लाइंस, टू लाइंस विच क्रॉस each अदर, जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, कट करती है, एट ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन सेम पॉइंट के ऊपर, तो हम उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। दो लाइंस है, दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती है, काट रही है एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और कहता है द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जिस पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे को कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे एक हमारे पास लाइन थी ए बी, ये जो मैंने बना रखी है ए बी एक लाइन थी, और दूसरी लाइन हमारे पास सी डी थी। ठीक है। दो लाइंस हमारे पास थी, ए बी एंड सी डी। दोनों ने क्या किया, ये इधर जा रही थी, ये इस तरह से जा रही थी, एक दूसरे को क्रॉस किया, और कहां पर क्रॉस किया, वो पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट कर दिया। इन दोनों ए बी एंड सी डी ने ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। ओ पॉइंट पर जब इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी डी क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कंचन बेटा बहुत टाइम हो गया है, मुझे पता है आपको आता है। कभी वीडियो ऑन कर रहे हो, कभी अपना माइक ऑन कर रहे हो, कभी यहाँ पर पेन चला रहे हो। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी डी कैसी इंटरसेक्टिंग करती हैं, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ओ पॉइंट पर, तो पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ये इंटरसेक्टिंग से ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, सेम तरह का नाम है। देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये ओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन्होंने कट कर दिया, तो ये क्या, ये पी क्यू लाइन थी, ये मान लो सी डी लाइन थी, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया।
किसी भी तरह से दो लाइन से अगर एक दूसरे को कट कर जाती हैं, एक दूसरे को कट कर देती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, कि उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को कट किया है, तो वो क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने इंटरसेक्ट किया है। बेसिक टर्म्स है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और आपको एक एक टर्म को याद करना पड़ेगा अलग। कंचन बेटा बहुत टाइम हो गया, बहुत समझा दिया मैंने आपको। ये थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद आती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? The two lines which do not cross each other if extended endlessly are called parallel lines। कहता है दो लाइंस which do not cross each other, जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, if extended endlessly, अगर उनको हम इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट वैल्यू तक आगे बढ़ाते रहें, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अगर दो लाइंस को हम जितना भी आगे बढ़ा लें, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, तो हम उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे कि इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया था, इंटरसेक्ट किया था, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया था, तो हमने इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला था। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कट नहीं करती हैं कभी भी, तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, कि ये पैरेलल लाइंस है। जैसे हमने देखा, ए बी एक लाइन है हमारे पास, और एक सी डी लाइन है। ए बी और सी डी लाइन को हम आगे इसी तरह से, चाहे जितनी भी आगे तक बढ़ा दें, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आगे तक चाहे बढ़ाते हो, क्योंकि इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो सेम रहती है बेटा हर जगह। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ए बी और सी डी जो हैं, इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइंस को? ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। देखो, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, तो ए बी और उसके ऊपर जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद सी डी अगर आपको इस तरह से कहीं पर मिल जाए दो लाइंस, तो इसका मतलब होता है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या करेगा, कभी कभी वो हमें ये नहीं बताएगा ये पैरेलल लाइंस है, लेकिन वो शॉर्ट में हमें ये दे देगा कि मान लो पी क्या हो, पैरेलल टू ए बी। तो हमें खुद से पता लगाना पड़ेगा कि ये सिंबल हमारे पास आ गया, इसका मतलब पी क्या वो ए बी दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। दो लाइंस अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी दो लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होंगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कहता है रेलवे लाइंस, जो हमारे पास रेल की पटरी की जो पटरी होती है, लाइंस होती है, वो हमेशा आप देखना स्ट्रेट चलती रहती है, दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, आगे तक चलती जाएंगी। अगर इसमें मोड़ आ जाता है तो इसमें दूसरे वाले में मोड़ आ जाता है, वो कभी भी एक दूसरे को, बाकी वो मोड़ कर देती हैं, लेकिन ये लाइंस जो हमारे पास होती हैं स्ट्रेट होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, रेल की जो लाइंस होती है वो। दूसरा कहता है अपोजिट एजेज ऑफ स्केल, जो हमारा स्केल होता है, स्केल के जो किनारे होते हैं, दोनों किनारे आप ले लो, जो अपोजिट एजेज हो गए, एजेज का मतलब जो किनारे वाले होते हैं, किनारे का हिस्सा होता है, वो आप देख लो, दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्केल में, वो हमेशा इक्वल होती है। ये मान लो हमारे पास स्केल था,
इस स्केल में आप देखना, इसकी जो ये वाली साइड है, ये जो ऊपर मैंने टिक किया ये वाली, और नीचे जो टिक किया ये वाली साइड, दोनों साइड्स आप देखना, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा इक्वल होती है, ये हमेशा पैरेलल की तरह हमें दिखाई देता है। एक स्केल को आप रखो, एक स्केल को रखो, स्केल को रखकर दोनों तरफ से आप उसकी पेन चलाओ, दोनों तरफ से पेन चलाओगे आपको क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपने एक स्केल रखा नोटबुक के ऊपर, ये मान लो स्केल रख दिया आपने नोटबुक पे। स्केल रखने के बाद इसके जो दोनों एजेस है ना, दोनों एजेस के किनारों पर आप क्या करो, पेन या पेंसिल चलाओ। पेन या पेंसिल चलाई, उसके बाद स्केल को वापिस हटा लो यहाँ से। स्केल को हटाने के बाद आपको क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके जो स्केल के एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट एजेस ऑफ स्केल। ठीक है, उसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, ब्लैक बोर्ड के जो एजेस होते हैं वो भी हमारे पास किसके एग्जांपल होते हैं, पैरेलल लाइंस के। ब्लैक बोर्ड की जो अपोजिट एजेस, ऊपर वाला जो एज है, ऊपर वाली जो साइड है या फिर किनारा है, उसके ऊपर एक लाइन चलाओ, नीचे वाले एजेस पे एक लाइन चलाओ, और दोनों के बीच में आप डिस्टेंस नाप कर देखो, हमेशा इक्वल डिस्टेंस मिलेगी आपको। ठीक है, कहता द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। दो पैरेलल लाइंस का मतलब यही होता है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कभी भी वो कम या फिर ज्यादा नहीं होगी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर मिलेगी, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर मिलेगी, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर मिलेगी। हमेशा वो कहीं किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लेना, वो कितनी मिलेगी, 5 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक है, अगर वो पैरेलल लाइन से है तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। बेटा अगर आप इस तरह से बीच में क्लास ज्वाइन करोगे, 10 मिनट लेट आपने क्लास ज्वाइन की, 10 मिनट पहले आप क्लास को छोड़कर चले गए, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप ठीक 6:30 पर क्लास को ज्वाइन किया करो। ठीक है, अब जिसने पीछे यही नहीं पता कि लाइन क्या होती है, लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसको ये चीजें समझने में दिक्कत आएगी कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। पहले लाइन समझ में आएगा, लाइन समझ में आएगा तभी आपको परपेंडिकुलर लाइन समझ में आएगा। तो क्लास को डेली ज्वाइन किया करो और टाइम पर क्लास को ज्वाइन किया करो। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, हमने पीछे कौन कौन सी लाइंस देखी, एक हमने देखी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस करती है किसी भी तरह से, अगर उन्होंने क्रॉस कर दिया एक दूसरे को तो हम क्या बोल देंगे, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देंगे। जिससे ये मैंने आपको नीचे करके दिखाया, ये सभी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। उसके बाद हमने देखा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस हो गई जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, तो हम उनको बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या कहता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेजर 90 डिग्री। कहता है टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एंड द एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेजर 90 डिग्री। वो कहता है जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे।
दो लाइंस हमारे पास है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस ने भी किया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने यही देखा था कि दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन वो इंटरसेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता था, किसी भी एंगल के ऊपर हो सकता था। मैंने आपको बताया था किसी भी तरह से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं तो हम बेटा बहुत टाइम हो गया, अगर मैंने देख लिया ना मैं डायरेक्ट क्लास से एग्जिट कर दूंगा, बता दिया। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो किसी भी एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस में कहता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, वो कितनी डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। सानिया बेटा क्या दिक्कत है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। वो एंगल जो बनता है, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बनता है इस तरह से, वो एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। बाकी सब सेम है। बाकी जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह ही है, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो एंगल बनता है वो जितने चाहे डिग्री का बन सकता है, कोई भी एंगल बन सकता है। लेकिन जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, जिसे कि इस तरह से क्रॉस करेंगी। एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी, एक बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन होगी। एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एंगल बी ओ सी 90 डिग्री का बनेगा। एंगल ए ओ सी 90 डिग्री का बनेगा। एंगल ए ओ डी ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और एंगल बी ओ डी ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का होना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हम उनको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आगे कहता है ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ए बी और सी डी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। ये जो ए बी है और ये सी डी है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है 90 डिग्री के ऊपर। लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी ये निशान परपेंडिकुलर सी डी, तो ए बी परपेंडिकुलर सी डी या फिर सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, एक ही बात होती है। ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है तो जो सी डी है वो ए बी के परपेंडिकुलर मिलेगा। एंगल हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, और सर इसमें फिर जो से बता दो एक बार। कौन था बेटा, पहले ये बताओ। किसने पूछा है भाई, ये तो बताओ कौन था, कौन था बेटा, अपना माइक ऑन करके बताना। एक ये जो पंकज है, पंकज मेरे ख्याल से 6th क्लास में कोई पंकज नहीं है। अगर फिर भी पंकज है तो अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन डालो। देखो, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस जो थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को किसी भी एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती थी। कोई उसमें फिक्स वैल्यू नहीं थी कि ये एंगल जो बनता है इंटरसेक्ट करने पर ये कितना होना चाहिए। लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस में कहता है जो वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये एंगल बनता है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है तभी हम उनको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे।
ठीक है, तो वही इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन उनका एंगल चेंज हो गया है, एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी डी आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, इनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, तो सेम उसी तरह से ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेड एज, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, इसको इस तरह से रीड करेंगे, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं बेटा, तो दोनों तरफ से हम इसको काउंट करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों तरह से हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस ही हमारे पास क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है और सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती हैं, देखो, ये सभी लाइंस एक साथ पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बेटा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ोगे, तो अपने आप 3-4 तरह की लाइंस हमारे पास हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और एक जो मेन जो है वो परपेंडिकुलर। एक ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस है, ये कम यूज होती है, बाकी ये भी वैसे सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे, बाकी फिर भी इसका कम यूज होता है क्वेश्चंस में। देखो, congruent lines क्या कहता है, three or more lines on a plane are said to be congruent if all of them pass through the same point। कहता है कोई हमारे पास प्लेन है, प्लेन इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, प्लेन का मतलब कोई भी हमारे पास पेज हो सकता है, न्यूज कोई भी हमारे पास नोटबुक का पेज हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो कहता है थ्री और मोर लाइन्स ऑन ए प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर 3 से ज्यादा लाइन्स हैं, आर सेड टू बी कोंग्रुएंट, उनको कोंग्रुएंट कब बोलेंगे, इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट्स, अगर वो सभी जो लाइंस है वो सेम पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है, पास होती है, उस सेम पॉइंट से होकर वो गुजरती है। कोई भी पॉइंट हमने ले लिया कि ये एक हमने ए पॉइंट ले लिया, कहता है 3 से ज्यादा लाइंस कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए, और 3 से ज्यादा लाइंस अगर इस सेम पॉइंट से होकर वो पास होती है, तो इन सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया है, एक हमारे पास पॉइंट है किसी प्लेन में, और एक पॉइंट से होकर ये सभी लाइंस क्या होती हैं, पास होती है, कौन कौन सी, सी डी, ए बी, एक्स वाई, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, ए बी, सी डी, एक्स वाई, ये सभी लाइंस ओ पॉइंट से होकर पास होती है, तो इन सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है, 3 से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास हो जाती हैं, एक ही पॉइंट से पास हो जाती हैं, तो उन सभी लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइंस। ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइंस। और जो पॉइंट ओ होता है, ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंट लाइंस है, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर वो क्रॉस होती है, उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। वो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस 3 से ज्यादा लाइन, 3 और मोर देन 3 लाइंस ऑन ए प्लेन, जो एक ही पॉइंट के ऊपर से पास हो, सेम प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक नोटबुक का पेज हमने ये ले लिया, दूसरे नोटबुक का पेज हमने ये ले लिया, और इनके ऊपर से हम अलग अलग क्रॉस करवाते हैं, नहीं, वो काउंट नहीं होती। एक ही पेज के अंदर हमारे पास होनी चाहिए, या फिर एक ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है बेटा,
ये लाइंस की जो टाइप्स थी वो ये थी बस हमारे पास, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके अलावा दो बेसिक पॉइंट्स और हैं, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और खासकर जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारी बात बनते हैं एमसीक्यू के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। कहता है जो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है, उस एक पॉइंट के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हमें किसी प्लेन में कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिया कि ये आपको एक पॉइंट दे दिया पी, कहता है इस एक पॉइंट के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर से होते हुए। इस पॉइंट के ऊपर से होते हुए हम कितनी लाइंस क्रॉस करवा ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, जितनी चाहे लाइंस आप ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से होते हुए कर सकते हैं। इस यही पॉइंट इसने बताया कि इन इनफाइनाइट या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इफ ए इज एनी पॉइंट देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास थ्रू ए। तो कहता है ए से होते हुए ए के ऊपर से हम टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई प्लेन है और किसी प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से होते हुए हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 5 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर से। ठीक है, जितनी चाहे आपकी मर्जी है लाइंस ड्रॉ कर दो इस पॉइंट के ऊपर से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है, ये अलग पॉइंट था, ये इसी तरह का एक दूसरा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है ये भी। कहता वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन। कहता है एक प्लेन में अगर हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर से हम ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है दो पॉइंट्स के ऊपर से। ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये मान लिया हमने एक पॉइंट ए, एक ये पॉइंट हमने मान लिया बी। कहता है ये जो ए और बी पॉइंट है एक प्लेन में, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर से ओनली एक ही लाइन क्रॉस हो सकती है। अब दूसरी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करो, इन दोनों के ऊपर से क्रॉस वो कभी भी नहीं होगी, अलग तरीके से वो निकल जाएगी। देखो इस तरह से इन दोनों के ऊपर से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस हो पाएगी, जो मैंने डार्क कर दी है वैसे। ठीक है, जैसे मैंने नीचे फेयर नोटबुक में समझाया हुआ है, अच्छे से देखो। ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। कहता जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के ऊपर से सिर्फ ये वाली लाइन जो है यही क्रॉस हो सकती है। इसके अलावा आप इन दोनों पॉइंट से होते हुए जितनी भी लाइन खींच कर देख लो, ये कभी भी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर नहीं आएंगे। हमने अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके देखी इन पॉइंट्स के ऊपर, वो कभी भी एक दूसरे दोनों पॉइंट्स के ऊपर से क्रॉस नहीं होंगी। सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स से पास होगी। ठीक है, आप और भी लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो इस तरह से, वो बिल्कुल नजदीक से निकल जाएगी लेकिन दोनों पॉइंट्स के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आप करके देखोगे, वो बिल्कुल नजदीक से निकल जाएगी लेकिन एक पॉइंट के ऊपर तो आ जाएगी, दूसरे पॉइंट के ऊपर नहीं आएगी। दोनों पॉइंट्स के ऊपर से ओनली वन ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, किसी प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो दो पॉइंट्स के ऊपर से हम टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी लाइंस ऐसी होंगी जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर से क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ऑप्शन हमें मिल जाएगा 0, 1, 2, इनफाइनाइट। तो कितना आएगा आंसर हमारा, आंसर आएगा 1, कि दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स के ऊपर से ओनली वन लाइन क्या हो सकती है, ड्रॉ हो सकती है। उस
के अलावा और कोई लाइन इन दोनों पॉइंट अगर है, एक पॉइंट से हम कितने से, अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास ओनली वन एंड ओनली वन सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सावन, ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लें। ठीक है, डेफिनेशन याद करना। मान लो कोई भी लाइन हमारे पास है, लाइन में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे एक्सरसाइज के, वो डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर बेस आएंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। और एक मैंने पहले बताया था, बट टाइम पर क्लास ज्वाइन किया करो,